एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार जाकर बेच दिया और उसके अच्छे खासे पैसे उन दोनों को मिले। घर जाकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी तो अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में सुलझा नहीं सके, तो वह धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उन दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने सारी रात जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी ले जाकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल में से कंकड़ अलग हो सके उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसे की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो मेहनत करता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।